जैसे बॉलीवुड में साइज 0 होता है ना, मैं आज आपके लिए साइज 0 बुक्स लेकर आई हूँ. विद दीज बुक्स यू कैन स्टार्ट योर 2021. क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मोटी किताबें पढ़ना पसंद नहीं होता, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर, यू टेंड टू रन अवे फ्रॉम दीज थिक बुक्स. तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही पतली किताबें लेकर आई हूँ, बट दीज आर सुपर इफेक्टिव बुक्स. हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ RJ मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और आज इस चैनल पर मैं आपके लिए साइज 0 बुक्स लेकर आई हूँ. सो माय फर्स्ट साइज 0 बुक नंबर 1 इज़ Ikigai by Hector Gracia and Francis Miralles. It's the Japanese secret to a long and happy life. Now, क्या हुआ कि इस बुक के जो ऑथर्स हैं ना, दे वेंट टू अ स्मॉल आइलैंड इन जापान जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर के जो लोग होते हैं ना वो बहुत लंबी ज़िंदगी जीते हैं. मतलब एवरेज एज 90+ है, बहुत सारे लोग 100+ हैं. एंड नॉट जस्ट दैट दे आर जस्ट लिविंग कि उस एज में वो इतनी लंबी उम्र जी रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो लिविंग वेरी हेल्दीली एंड हैप्पीली. और वो एंड तक भी, अपने आखिर वक्त तक भी काम करते रहते हैं. बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है उनका. तो ऐसा क्या है इस आइलैंड के लोगों में, ऐसा क्या कॉमन है विच मेक्स देम सो हेल्दी एंड इतनी लंबी उम्र वो क्यों पाते हैं? That's what this book is all about. So the authors of this book found out that the people in Okinawa had one thing in common, and that was Ikigai. Now Ikigai का मतलब होता है the happiness of always being busy. The literal translation, it's a Japanese concept, जिसके हिसाब से कि हम सब की लाइफ में जो हम करते हैं ना, अगर हम पूरे दिल से करें, पूरी खुशी से करें और बहुत सिंपल चीज़ों को सेलिब्रेट करें, तो हम एक बहुत लंबी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. Now this book also has a lot of beautiful concepts. जैसे एक है वाबी साबी, which talks about celebrating the imperfection in you. मतलब जैसे हम लोगों को आदत होती है ना, स्पेशली इंडियंस को, एक परफेक्ट ब्यूटी की. मतलब हम लोग चांद को भी खूबसूरत नहीं मानते बिकॉज हमें लगता है कि उसमें दाग है. बट वाबी साबी इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग दैट दाग वाला चांद. सो दैट्स द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि आप अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो और उसे सेलिब्रेट करो. एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इस बुक में विच इज़ कॉल्ड इचिगो इची ए. इसका मतलब होता है कि लिविंग इन द मोमेंट, कि आप जब भी कुछ कर रहे हैं आप इतने ज़्यादा दिल से करिए, इतने फोकस से करिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि वो मोमेंट दोबारा नहीं आएगा. मतलब जिस किसी से आज आप मुलाकात कर रहे हैं वो हो सकता है आपको दोबारा ना मिले. सो give yourself completely into it. So living in the moment is again a beautiful concept. The book has some beautiful quotes here, जैसे happiness is always in the heart. वो जो हम बाहर ढूंढते रहते हैं ना, happiness is always inside us. Our heart has to decide whether we are happy or not. And also that happiness is in the doing and not in the result. ये तो हम बहुत बार पढ़ते भी हैं बहुत जगह, the journey is more beautiful than the destination. So बस इसका वही मतलब है. The book has only 190 pages. Super slim book है because obviously look at the size also, it's so small. So this book is a must read. You can start your 2021 with a purposeful life. My second size 0 book is The Magic by Rhonda Byrne. हाँ, ये वही द सीक्रेट वाली रोंडा बर्न है. इफ़ यू रिमेंबर माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल वॉज 5 बेस्ट टीचर बुक्स. इफ़ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उस वीडियो में मैंने एक बुक फीचर की थी रोंडा बर्न की, एंड दैट वॉज द सीक्रेट. उन्हीं की ये एक और किताब है द मैजिक. इट्स ब्यूटिफुल. नाउ दिस बुक स्टार्ट्स विद अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन. इट सेज, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन मैजिक, you will never find it. So if you're also one of those, please don't read this book, because this book is all about finding the magical things in life. मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही simple चीज़ें that you otherwise ignore in life. Like for example, this book has many chapters and each chapter has one or the other magical formula or sometimes magical words जो आपकी life को बहुत beautiful बनाते हैं. So there is one which is called gratitude. मतलब just being thankful for what you have rather than complaining all the time. I mean, saying thank you is actually magical because फिर चाहे वो आप अपने parents को बोलो and see the result, फिर चाहे आप वो अपने relatives को बोलो, friends को बोलो, God को बोलो या फिर खुद को बोलो, and I think it works every time. When you say thank you to people, they really like it that you are being grateful for what you have. एंड इस बुक में और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सिखाती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, बीइंग ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स विच वी डोंट इवन थिंक दैट वी शुड बी थैंकफुल फॉर. लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, द सन.
मतलब हम सूरज को रोज़ देखते हैं बट वी डोंट से थैंक यू टू इट. बट प्लीज़ कम टू दिल्ली इन ड्यूरिंग दिस टाइम. विंटर्स है और जब एक दिन सूरज बाहर नहीं आता है ना, आपको वैल्यू समझ में आ जाती है सूरज की. सो लाइक सेइंग थैंक यू टू द सन इज़ ऑल्सो वन वेरी सिंपल बट मैजिकल. So the book has 250 pages but totally worth it. Size Zero book number 3. Discover Your Destiny by Robin Sharma with the monk who sold his Ferrari. Now once again in my video where I had featured Robin Sharma's first book, The Monk Who Sold His Ferrari, is of course the link is there in the description box below. 5 best teacher books नाम है उसका. उसमें मैंने do watch that video because I've talked about The Monk Who Sold His Ferrari in detail in that video. Now in this book Discover Your Destiny, it has very very simple things that you need to accept your destiny. So जो भी आपकी लाइफ में होता है, we've all heard that it happens for a reason. Now whether it is good or bad, you need to understand that reason behind it. And if you don't know, because most of the time you don't know the reason behind it, but then you can learn the lesson from that incident, whether it was good or bad. And when you learn that and you accept your destiny, you get closer to your destination, you get closer to your destiny. Now, I'm sure you must have heard that quote that if you want God to laugh at you, make plans. It's my favorite quote. And इसमें बहुत beautiful चीज़ है that accept your destiny और धीरे धीरे आपको rules बताए जाते हैं. There are 7 rules in this book which takes you closer to your destiny. और बहुत simple rules हैं. Like one of them is that when you're going through tough times, just hang on. Stick to your routine, because generally क्या होता है when you're going through tough times, you don't feel like doing anything. You don't feel like getting up in the morning, going for a walk or going for yoga, or you don't want to diet or any other thing. But it says stick to your routine, because you need to understand that if you're facing harsh winters, you know that summers are going to follow. So you just need to not leave hope. So that's this book. It has 7 such rules, and very beautiful rules, very effective book. And Robin Sharma's style of writing is really really good, and it is conversations. 2 people are always talking in this book, so you are going to enjoy it. The book has a beautiful line. It says, fix your course to a star and you can navigate any storm. The book has only 200 pages. Size Zero book number 4. The Curse of Surya by Dev Prasad. Now I know बहुत कम लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा, but this is one hell of a book. इस बुक की जो कहानी है वो है जो हमारे जो सूर्य भगवान है ना, द सन गॉड, इनके पास एक जूल होता था, एक गहना था जिसका नाम था श्यामन टका. Now श्यामन टका की क्या ख़ास बात थी? ये एक ऐसा जेम था, इट कुड चेंज एनी मेटल इनटू गोल्ड. सोने में बदल सकता था ये किसी भी मेटल को. और ये 5000 साल पहले, यानी कि कृष्ण जी के टाइम में, उन्हीं के जब वो रूल कर रहे थे उस टाइम में ये कहीं गुम हो गया. और अब 5000 साल बाद इसे बहुत सारे देश ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ढूंढ रहे हैं. और इन्हीं ट्विस्ट एंड टर्न्स के बीच में एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है संगीता राव, और उन्हें शी इज़ अ सिंगापुर बेस्ड रिपोर्टर, एंड शी इज सेंट टू आगरा टू कवर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन शी इज़ visiting Taj Mahal, she meets Alan Davis, another person, and they become friends, and दे गो टू एन इवेंट टुगेदर. जो मथुरा में कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर एक बहुत बड़े महात्मा ना श्यामन टका की करंट लोकेशन रिवील करने वाले थे. बट वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है. नाउ उस टेररिस्ट अटैक की पूरा का पूरा जो ब्लेम होता है ना, वो संगीता राव पे जाता है, बिकॉज एक्चुअली द बॉक्स दैट शी वाज कैरिंग इन दैट इवेंट, उसके अंदर वो बॉम्ब पाया जाता है. नाउ इस पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी मिलती है SP निशा शर्मा को. नाउ दिस बुक इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. हु इज़ गिल्टी? इज संगीता राव गिल्टी? व्हाट इज़ द रियल स्टोरी बिहाइंड श्यामन टका, एंड वेयर इज़ इट? This book, the track is super thrilling. You won't be able to put it down. The book has only 250 to 300 pages. Now, just look at the size of the book also. It's really slim. So, The Curse of Surya by Dev Prasad is a must read. My size Zero book number 5 is Yama by Kevin Missel.
नाउ आई हैव डन अ फुल रिव्यू ऑफ दिस बुक बिकॉज ये बुक दिसंबर में ही लॉन्च हुई थी. सो द वीडियो इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. डिटेल्ड रिव्यू है इस बुक का उसमें. बट लेट मी जस्ट टेल यू, इट्स सुपर स्लिम बुक. द बुक हैज़ अ रेफरेंस टू गरुड़ पुराण. नाउ क्या होता है कि वट एवर यू डू इन टुडेज़ लाइफ, आप जो भी करते हैं तो उसके हिसाब से, हिंदुज़म के हिसाब से आपको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है जो डिसाइड करते हैं यमराज. और उसके बाद किस तरह से आपको टॉर्चर किया जाएगा या मारा जाएगा, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स आर गिवन टू यू, ये गरुड़ पुराण में लिखा है. इस बुक में द स्टोरी इज़ ऑफ अ सीरियल किलर जो लोगों को एग्जैक्टली उसी हिसाब से मार रहा है जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी को मारा है या किसी का कुछ चुराया है तो उसकी सज़ा क्या है. इट इज़ मैंशनड इन दैट बुक. तो वो जो मर्डरर है, वो जो सीरियल किलर है, वो उसी तरीके से लोगों को मार रहा है. नाउ स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है व्हेन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दी जाती है बशीर अली को. नाउ बशीर अली, व्हेन ही इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, वॉक्स इन ध्रुवी राजपूत इन हिज लाइफ. नाउ ध्रुवी राजपूत एक साइकोथेरेपिस्ट हैं. शी टेल्स हिम दैट ये जो किलर हैं, ये जो सीरियल किलर हैं, वो उन्हें हमेशा कॉल करके बता देते हैं दैट हु ही इज़ गोइंग टू किल नेक्स्ट. और अब क्या होगा, what is Dhruvi Rajput's connection with Yam, and what is it, who's the killer. The end is going to completely shock you because इसका end बहुत ही अलग है, very very unusual, very different from the other books that you must have read. And also Bashir Ali, will he be able to solve this case, or even if he is able to, at what cost? The book has 300 pages, but you won't be able to put it down. You'll be completely engrossed in this book. So these were my 5 super slim size 0 books that you can start your 2021 with. But if I have to pick one that I really want you guys to read, I would say Ikigai. Please read that book because it actually teaches you a lot about life. So I want you to start your 2021 with a purpose in life. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यू नो व्हाट टू डू. लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली पीपल हु लव रीडिंग, हु आर बुक लवर्स. कॉमेंट ऑन द वीडियो दैट व्हाट इज़ इट दैट यू लव्ड अबाउट इट, और मे बी you also have some suggestions about books which are very very good, and I can also start my 2021 with these books. And subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon. Till my next video, please keep smiling.